काफी बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड मिले हमें, और काफी इजी तरीके से हमने एक ही फॉर्मेट को पूरे वीक फॉलो किया। एंड आई होप यू एंजॉयड ऑल दी स्टॉक सिलेक्शन। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको हमारे वीडियोस में हम लोग इंडेक्स का रिव्यू करें उससे पहले जो हम पोजिशनल स्टॉक्स और इंट्राडे स्टॉक्स का रिव्यू करते हैं वो आपको कैसा लगता है। डू लेट अस नो ऑन द चैट बॉक्स। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक को हम सबसे पहले ले जाएंगे। अच्छा, मैं आपको निफ्टी बैंक में ले जाऊं इससे पहले आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। डू वन थिंग, अगर आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करते हो, डू गो एंड चेक द रिव्यूज, राइट। ये जो पर्टिकुलर है इन कमेंट्स को पढ़ना, यू विल गेट अ फेयर आइडिया, राइट। आपको यहाँ पे एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है, राइट। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना यहाँ पे कि ऑप्शंस जो बिहेव करते हैं ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप कहीं भी, मतलब आप पूरे इंटरनेट के ऊपर या मतलब कुछ भी कर लो, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑप्शंस जो है वो आपको नहीं मिलेगा। मतलब बोल रहा हूं जो 4-4 5-5 साल से मार्केट के अंदर है ना, उनको भी ये चीजें नहीं मालूम थी जो हमने ऑप्शंस के बारे में डिस्कस की। गजब, समझ में आ रहा है, राइट। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस। तो बहुत मजा आया। आज ही हमने सुबह सेशन लिया था, कल वापस सुबह में एक सेशन लेंगे, तो मजा आया। लाइक सेशन लेने में मजा आया, उनको सेशन अटेंड करने में मजा आया। सो विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। एंड अगेन वी टेक ऑल दीज लाइव सेशंस, राइट, नो रिकॉर्डेड वन। Any which ways, now let's move forward and talk about Nifty Bank. Nifty Bank को हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप निफ्टी बैंक को देखते हो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम तो आपको क्या समझ में आ रहा है? एक चीज क्लियर है यहाँ पे निफ्टी बैंक के बारे में, मैं सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। चार्ट को मैंने पूरा क्लियर कर दिया, सब एकदम ही क्लियर। हम समझते हैं निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे अभी भी, अगर मैं पकड़ लूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है ना, तो यहाँ से अगर आप इस पूरी रेंज को पकड़ोगे तो हम वापस एक रेंज के अंदर आ चुके। इसने एक बार गैप अप जरूर दिया, लेकिन अभी हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं? अभी भी हम इस वॉलेटाइल रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। एम आई करेक्ट एवरीबॉडी? क्या मैं सही बोल रहा हूं? हम लोग कहाँ ट्रेड कर रहे हैं? एक वॉलेटाइल रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। मतलब इस पर्टिकुलर रेंज के बाहर ही हमें मोमेंटम एक अच्छा देखने को मिलेगा। और इंट्राडे का प्राइस एक्शन कैसा था अब हम वो समझ लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है, पांचों के पांचों दिन प्राइस एक्शन बना हुआ था मार्केट के अंदर। परफेक्ट। तो ये वाला तो बहुत ही शानदार दिन था। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, अंडरस्टैंड द लॉजिक, राइट। नाउ दिस इज द ट्रेड दैट वी टुक विद आवर नवंबर बैच लर्नर्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली क्या हुआ, मार्केट क्या करता है, गैप डाउन ओपनिंग देता है, उसके बाद ये अपनी क्लोजिंग को बार 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 हिट करता है और फिर ब्रेकआउट देता है, ठीक है। जब भी मार्केट इस तरह बिहेव करता है तब आपको एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलता है, राइट। तब आपको मार्केट के अंदर एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलता है, राइट। और क्या करेंगे अभी हम, आप में से जो लोग टेलीग्राम के ऊपर नहीं जुड़े हो, मेक श्योर दैट यू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। तो ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये आपको हर जगह देखने मिलेगा, ठीक है। गैप डाउन एंड कंसोलिडेशन एट द प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये आपको हमेशा हर जगह देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप इस चीज को समझ गए हो। बात समझ में आ रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाला प्राइस एक्शन बहुत रिपीटेटिव है। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिखाता हूं इसका। मतलब आई थिंक नवंबर में था, 29th ऑफ नवंबर, अगर हम वहां जा सके तो सॉरी 29th ऑफ अक्टूबर। देखो इस तरह जब आप चार्ट्स को सेव करोगे ना तो आपका दिमाग दौड़ने लगेगा, आपको चीजें समझ में आने लगेगी। हैव अ लुक एट दिस। ये क्या हो गया, मार्केट का प्रीवियस डे लो हो गया। मार्केट क्या करता है, अपने प्रीवियस डे लो को एक बार, दो बार, तीन बार रिजेक्ट किया और बाद में मोमेंटम कैसा आया। सेम चार्ट है गाइस, एवरीबडी ऑन द चैट बॉक्स जल्दी जल्दी बताइए, क्या सेम चार्ट नहीं है? वापस मैं ये चार्ट शेयर कर लेता हूं। क्लियर है? और एग्जाम्पल देखना है, और एग्जाम्पल देखना है गैप डाउन और बुलिश मोमेंटम का।
जरा बताइए चैट चैट बॉक्स के ऊपर। और एग्जांपल देखना है, मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं, आप थक जाओगे इतने एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूं। एक बहुत ही, हैव अ लुक एट दिस वन। आरबीआई वाला इवेंट कौन सा था? डज एनीवन रिमेंबर आरबीआई का जो इवेंट वाला डेट था? किसी को वो याद है? ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया अभी। इस बार जो एग्जाम्पल हुआ था वो, एक सेकंड रुक जाइए, हम लोग अक्टूबर के इसमें जाते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है। थोड़ा और पीछे जाएंगे, ये आपको स्ट्रक्चर देखो, हैव अ लुक एट दिस। ये क्या लेवल है? ये क्या लेवल है? ये आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग का लेवल है। मार्केट क्या किया? गैप डाउन ओपन हुआ, एक बार टेस्ट किया, दो बार टेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, और फिर कैसा आया? स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑन द अपसाइड। क्लियर है? तो ये क्या हो गया आपका? गैप डाउन एंड अगेन कंसोलिडेशन एट डेज हाई, एंड अगेन consolidation at previous day closing, and then obviously and then uptrend. Clear everybody? Is this clear guys? Is this clear? समझ में आ रहा है? ये प्राइस एक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यार क्या एक्चुअली ऐसे प्राइस रिपीट होता है, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट ओवर हियर। अब हम कहां पे आ गए? मंडे। चलिए, is this particular one point clear? Right now let's do one thing, let's talk about this one day. अब अगर आप यहां पे देखोगे तो ये दिन था जब हमने एसएल दिया था मार्केट को, राइट? दिस इज अ डे व्हेन आई एक्चुअली हिट द एसएल। अब आपको समझना पड़ेगा इन दोनों ट्रेड्स को, ठीक है? अगर आप देखोगे यहां पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, इसने इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया विथ अ बुलिश एंगल्फिंग, और मैंने आपको बताया था ये ट्रेड हमने कैसे लिया, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी डाला है, बिकॉज ऑन दिस डे we booked good handsome gains with our November batch learners. And then if you see on this specific day, मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, और हमने यहाँ पे एक छोटा सा लॉस लिया मार्केट के अंदर। अगर आप जाओगे अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, इन चीजों को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया, यू गेट अ फेयर आइडिया। तो आपको समझ में आएगा कि दोनों दिन सेम तरह का प्राइस एक्शन बिहेव किया है, और दोनों को हमने सेम तरीके से ही ट्रेड किया है, ठीक है? फर्स्ट डे वाज बुलिश एंगल्फिंग, एंड उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था गाइस? ये देखिए, ये था ट्यूसडे जिस दिन हमारा एसएल कटा था, राइट? एंड ऑब्वियसली ऑप्शंस बहुत अजीब तरीके से मूव कर रहे थे, एंड देन ऑब्वियसली ये मैंने पूरी ट्रेड जो आपको है, जहाँ पे हमने गुड गेन्स वी गॉट, राइट? दिस आई ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो एज वेल, इसको आप जाके देखिए। सेम प्राइस एक्शन था, हमने इसको लर्नर्स को कैसे अपडेट किया था, आप इसको देखिए। बहुत सिंपल था, 42,500 का जो सी था, लुकिंग गुड अबव 42,960 विद एसएल बिलो 4280, इसको हमने लाइव ट्रेड करके बताया। सो काफी इंटरेस्टिंग दोनों, और दोनों में ट्रेड लॉजिक एकदम सेम था। अब आप बोलोगे दैट यू नो व्हाई डिड यू टेक दिस ट्रेड, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हिस्ट्री बताऊं, सिर्फ आप थोड़ा पीछे चले जाइए। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को तोड़ा, और उसके बाद मार्केट क्या करता है? क्या करता है? ये ऊपर गया, ये कंसोलिडेट करता है, और आप इसके बाद एक मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हो। सेम मोमेंटम में अभी एक्सपेक्ट कर रहा, सेम मोमेंटम। और आप कितनी बार देखना, जब जब मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रीच करता है, उसके बाद अगर ये कंसोलिडेट करता है, बिकॉज अभी मार्केट ऑब्वियसली साइडवेज है, राइट? तो आपको वैसे कॉन्टिन्यूएशन मोमेंटम अभी इतने नहीं मिल रहे हैं कंपेयर टू व्हाट वी यूज्ड टू गेट अर्लियर, ठीक है? बट अगेन लॉजिक सेम था, जब मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई को तोड़ता है, हैव अ लुक एट दिस,
इसका हमने बात किया, क्या सुंदर लग रहा है 15 मिनट के प्राइस एक्शन में, तो और भी राइट। अब जैसे ये वाला प्राइस एक्शन है, ये आपको इतना देखने को मिलेगा, मार्केट अपने प्रीवियस डे लो को तोड़ता है, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाता है। दीज आर ऑल रिपीटेटिव नेचर, ये एकदम ही रिपीटेटिव नेचर है मार्केट का। इन चार्ट्स को आप सेव कर दीजिए। अगेन हम जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, लॉजिक समझते हैं हर एक ट्रेड का। ओके अब जैसे ये ट्रेड, अब तो मजा आ जाएगा, मैं आपको वापस दिखाऊंगा दो एकदम सिमिलर ट्रेड, ठीक है, दो एकदम ही सिमिलर ट्रेड। अब ये जो प्राइस एक्शन था ना, ये सुपर्ब था। आई रिमेंबर इस दिन मैं एक्चुअली एक शादी वाले फंक्शन में बिजी था। आपको मालूम है इस दिन हमने कितने का एसएल प्लान किया है, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है। क्या करता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, फिर वो क्या करता है, अपने इस करंट डे लो को तोड़ता है, तोड़ने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है, इस ग्रीन कैंडल के लो को तोड़ने के बाद एक इनसाइड कैंडल बनाता है, और उसके बाद ही मोमेंटम आता है। इस मोमेंटम को भी हमने कैप्चर किया। कैसे कैप्चर किया, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स अगेन गो बैक, ठीक है। शायद मैंने आपके साथ ये शेयर किया होगा ऑन टेलीग्राम चैनल एज वेल, कि इस पर्टिकुलर डे का मोमेंटम मतलब बहुत ही बढ़िया ट्रेड था ये भी। लाइक विद इन फ्यू मिनट्स वी गॉट दैट बम्पर ट्रेड, लाइक विद इन फ्यू मिनट्स। और मैंने आपको कहा भी था, इफ यू सी ऑन टेलीग्राम चैनल, हमने डिस्कस किया था कि 4 दिन की क्लोजिंग एक जैसी है और हमें एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मार्केट गैप अप खुलता है और यहीं से रिजेक्शन लेके जोर से नीचे आता है, और इसी पर्टिकुलर ट्रेड को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान किया, राइट। मतलब सुपर ब्लास्ट। अगर आप देखोगे 43,500 का जो पी था, लुकिंग गुड एट 4:30, और उसके बाद आप देखिए क्या मोमेंटम आया। देखो कितने बजे बोला है मैंने, 10:32 को। एट व्हाट टाइम डिड वी गो विद 43,500 का पी, एट 10:32, ठीक है। एंड जस्ट उसका रिवॉर्ड देखिए, एंड वी ऑल्सो ट्रेडेड दिस पर्टिकुलर थिंग लाइव विथ आवर लर्नर्स। वापस जाके देखते हैं, ठीक है ना, आपको मजा आएगा ये ट्रेड को देखने में। 10:32 वाला कैंडल कहां पे, 10:32 ये कौन सा कैंडल हो गया आपका, ये दिख रहा है, ये कैंडल कौन सा है, 10:30 को ये कैंडल क्लोज हुआ है, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, बस इस ग्रीन कैंडल। और ये कौन सा कैंडल है, ये कौन सा कैंडल है, सभी बताइए मुझे। विच कैंडल इज दिस ऑन द चैट बॉक्स एवरीवन, इट इज नथिंग बट अ पुल बैक कैंडल, इट इज नथिंग बट अ पुल बैक कैंडल। इसका मोमेंटम आया, कैसा मूव आया, बढ़िया मूव आया, मजेदार मूव आया, इंजॉय किया। कितना छोटा एसएल, तिनके जितना। कितना छोटा एसएल, एकदम छोटा एसएल। मोमेंटम कैसा, बहुत बढ़िया। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, और मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने आपके साथ डाउ जोन्स का चार्ट भेजा था। चलो मैं एक काम करता हूं, पहले इसको सेव करता हूं, ताकि आपको ना मतलब ये चीज समझ में आ जाए कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। मार्केट क्या करता है, अपने डे लो को ब्रीच करता है, राइट। और ये कौन सा चार्ट है, और यहां से अगर मार्केट नीचे जाता है जोर से, तो आपको एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला। और जब आपको डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं, बुल ट्रैप। व्हाट इज दिस कॉल्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड, bull trap. Okay, what is this called, a bull trap. Let's again go back and understand one more example in Dow Jones. अभी हम क्या करते हैं, डाउ जोन्स का एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। और अगर हम डाउ जोन्स का एग्जांपल देखें, डाउ जोन्स के अंदर भी ये सेम प्राइस एक्शन बना था, सेम प्राइस एक्शन बना था। ये देखिए मार्केट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के लो को तोड़ा, और उसके बाद कैसा मोमेंटम देखने को मिला। अभी इंडियन मार्केट का एक प्रॉब्लम है, वो हमें क्या कर रहा है, वो एक गाय की तरह ना, सड़क पे कैसे गाय बैठ जाती है, आपने देखा बहुत बार, रास्ते में गाय बैठ जाती है, उसके बाजू से सब जा रहे हैं, सब इधर उधर घूम रहे, लेकिन गाय बैठी की बैठी रहती है। अपना इंडियन मार्केट अब ऐसा हो चुका है, एक वो वन साइडेड फॉल दे नहीं रहा है, जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी डे लो ब्रेक हुआ, चार्ट को हमने कॉपी कर दिया, टेलीग्राम के पूरा जुड़ जाइए, राइट। सेम प्राइस एक्शन इन डाउ ऑल्सो। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया इस दिन का प्राइस एक्शन, इस दिन को, इसको हमने ट्रेड कैसे किया, मैंने ये सब भी बता दिया, ठीक है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं दूसरे दिन की। चलिए 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 चलिए, अब ये दिन, इस दिन तो हमारा कोई ऐसा कोई खास प्राइस एक्शन बना नहीं, ठीक है। इट वाज नॉट लाइक, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, निफ्टी का एक ट्रेड दिखाता हूँ, निफ्टी को देखना, ये एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन हमने निफ्टी को ट्रेड किया। इफ यू लुक एट आवर निफ्टीज प्राइस एक्शन, बहुत ही सुपर्ब। हम निफ्टी को क्या किए थे, अगेन देखो ये ना, ये चीजें आपको कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये प्राइस का बिहेवियर है।
जिसको जितना आप खुद समझोगे ना उतना बेहतर है, जितना आप खुद समझोगे ना उतना बेहतर है। मैं आपको है ना एक और सेटअप बाद में बताऊंगा जो डाउ जोन्स के अंदर प्ले आउट किया। ठीक है, मैंने आपको एक चीज भेजी थी कि है ना एक वन साइडेड मोमेंटम के बाद निफ्टी कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, ये देखो मैंने निफ्टी का आपको रेफरेंस चार्ट भेजा था कि निफ्टी ने वन साइड मोमेंटम दिया, नेक्स्ट दिन वो क्या करता है, अपना जो ये दिन का लो है यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। ठीक है, अब ये कौन सा दिन है मुझे बताइए जरा, ये कौन सा दिन है? कौन सा दिन है हम लोग देख लेते हैं, व्हाट डे इज इट। निफ्टी में चले जाते हैं हम लोग, निफ्टी 50 में। हमने देखा वन साइड मोमेंटम आया, एक्सपायरी है, थर्सडे है, 1 दिसंबर। देख लेते हैं क्या हुआ। ये 1 दिसंबर में हम चले जाते हैं, 1 दिसंबर को क्या हुआ, हैव अ लुक एट दिस। ये है 1 दिसंबर। ठीक है, हम लोगों ने निफ्टी का ट्रेड अपडेट किया एग्जैक्टली एट डेज लो, दिख रहा है एग्जैक्टली एट डेज लो एट 18826, और एंटर करने के बाद इतना बेहतरीन मोमेंटम, 4 कैंडल काम खत्म, 4 कैंडल काम खत्म। समझ में आ रहा है? मैं अभी भी कह रहा हूं अपना इंडियन मार्केट उस गाय की तरह हो गया है जो पता है, आपने देखा होगा आपके गांव में आपके शहर में जो रोड पे बैठी है जो हिल ही नहीं रही है, उसके आजू बाजू में से सब जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही है, 4 व्हीलर जा रही है, 2 व्हीलर जा रहा है, बट वो हिल नहीं रही है। तो अभी भी हमें इंडेक्स के अंदर जो मोमेंट चाहिए वैसा नहीं मिला है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एवरीबडी आर यू रेडी, रेडी फॉर द नेक्स्ट फ्राइडे, बिकॉज फ्राइडे ऐसा दिन था जब मैं आपको बताऊंगा ना आपका दिमाग घूम जाएगा। इट वॉज इतना अमेजिंग था, इतना अमेजिंग हमारा कमेंट्री था, इतना मजा आया हमको ट्रेड करने के अंदर। फ्राइडे को हमने एक चीज डिस्कस की थी कि मार्केट के अंदर एक वोलेटिलिटी रह सकती है, स्पेशली निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी ने बढ़िया मूव दिया लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर इतना बढ़िया मूव नहीं आया। अब मैं आपको बताता हूँ, आप में से बहुत लोग बोल रहे थे सर 15 EMA सेल साइड का सेटअप बताओ, कौन सा सेटअप बताओ। ये निफ्टी 50 वाला हो गया। अगर आप देखोगे निफ्टी 50 के ऊपर अगर मैं 15 EMA लगा दूं, मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया, और हमारा जो वाईटी लाइव होता है, यूट्यूब लाइव होता है, लाइव मार्केट के अंदर जहां पे अजय और हमारे लर्नर है हामिद वो आते हैं, तो आपने देखा होगा मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस पर्टिकुलर डे लो को ब्रीच किया, उसके बाद मार्केट पुल बैक आके यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग देता है, और इस बियरिश एंगल्फिंग के देने के बाद आपको एक अच्छा डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला। कहाँ पे, कहाँ पे, निफ्टी के अंदर बढ़िया शानदार डाउ जोन्स के अंदर आपको क्या देखने को, सॉरी निफ्टी के अंदर डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला है बेस्ड ऑन बियरिश एंगल्फिंग। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सेटअप सिंपल है, राइट। आपके पास समझो चाकू है, तोप है, बंदूक है, बट कब कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है दैट इज द की, कब कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है दैट इज द की। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक का बेहतरीन प्राइस एक्शन। अब अगेन इंपॉर्टेंट क्या होगा, मैं यहाँ पे अगर आपको लेके जा पाऊँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर तो आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा, राइट। अब मुझे बताइए यहाँ पे मैं, क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है, जो ये प्राइस एक्शन बना है कहाँ पे, बैंक निफ्टी के अंदर, ये प्राइस एक्शन कैसा है, एकदम चौपी है। अगर आप पूरे दिन के प्राइस एक्शन को देख लो, ये देखो कैसी रेंज में ट्रेड कर रहा है वो, कैसी ट्रेड में, कैसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, देख के मुझे बताइए जरा। साइडवेज है, चौपी है, एकदम ही मुश्किल है ऐसी पर्टिकुलर रेंज को ट्रेड करना। अब इस रेंज के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो, तो मैंने आपसे एक चीज कही थी, मैं हमारे मेंबर्स को भी कही थी, देखो थर्सडे के बाद ना मैंने फ्राइडे को एक चीज कही थी कि यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन बेचने में ज्यादा मजा आएगा, राइट। बहुत सिंपल है, इस चीज को समझ लीजिए आपको मजा आ जाएगा। टुमारो इज फ्राइडे, वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल डे फॉर ऑप्शन बायर्स। मैं आपको हमेशा कहूंगा अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो फ्राइडे को ट्रेड मत करो, फोकस विल बी ऑन ऑप्शन सेलिंग। और इस दिन हमने ऑप्शन सेलिंग की और हमको उसका बहुत फायदा हुआ। एक बार सभी लोग चैट बॉक्स के ऊपर डालिए, डू लेट मी नो, बताओ बताओ, खाली इतना डाल दो बताओ, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन हमारे साथ क्या ही बेहतरीन चीज हुई है। और ये सिर्फ आप, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप तभी इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आप मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर पा रहे हो, राइट, एंड ओनली ऑन दोज डेज।
और जो लोग वीडियो को बाद में देख रहे हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको ना एक एक करके चीज बताता हूँ, एक एक करके चीज बताता हूँ। देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये एक आपका ट्राइंगल पैटर्न बनाया, और निफ्टी ऑलरेडी वीक थी, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप निफ्टी को देखोगे, राइट, तो आई थिंक निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे खोल देते हैं। निफ्टी में क्या क्या था, एक वन साइडेड फॉल आया, तो निफ्टी वीक थी। तो अब आपको बैंक निफ्टी के अंदर एक और ट्रेड दे रहा था। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये क्या करता है, यहीं पे एक राउंडिंग बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, कंसोलिडेट कराता है। इसके नीचे मैं ट्रेड अपडेट प्लान किया था। अब मुझे एक बात बताना, हम लोगों ने क्या किया, सिंपल, इस कैंडल के नीचे हमने सेल किया। मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लेता हूं, ठीक है। और हम लोगों ने क्या प्लान किया, एज पर दी ऑप्शन, एज पर दी स्पॉट चार्ट, ये मेरा एसएल था, ठीक है। ये ट्रेड जब भी था मैंने अपडेट कर दिया, सब कर दिया। मुझे एक बात बताओ, क्या एसएल हिट हुआ है, क्या एसएल हिट हुआ है बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर? जरा सभी लोग चैट बॉक्स के ऊपर बताइए, फिर मैं आपको ले जाऊंगा कि हमने कैसे प्लान किया। जरा सोचिए और बताइए। हिट हुआ है, हिट हुआ है, सब ऐसा बोल रहे हैं। बट मैं आपको क्या कहूंगा, अगर ऑप्शन सेलिंग के अंदर ये हिट नहीं हुआ है तो, ऑप्शन सेलिंग के अंदर एक्चुअली ये कभी हिट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, राइट, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इजीली हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको मजा आ जाएगा, यू विल एंजॉय दिस। तो हम लोग क्या करते हैं समझो, यहाँ पे मैं आपको निफ्टी बैंक का चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। बट आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा नवंबर बैच के जो लर्नर्स है उनका ग्रुप है। हैव अ लुक एट दिस, हमने क्या प्लान किया, सेल 33,000 सीई बिलो ग्रीन कैंडल विथ मदर बार एज दी एसएल एंड डे लोएस्ट टारगेट। टारगेट क्या है, क्लियरली मेंशन किया, दिख रहा है, डे लोएस्ट टारगेट। मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, एग्जैक्ट टारगेट आया कि नहीं आया, एग्जैक्ट टारगेट आया कि नहीं आया? टारगेट आया, ठीक है। अब आप बोलोगे एसएल, अब देखो हमने क्या प्लान किया है, एंट्री ट्रिगर्ड इन ऑप्शन सेलिंग, कौन सा, 43,000 का कॉल ऑप्शन, कौन सा, 43,000 का कॉल ऑप्शन। कितने पे एंट्री हुआ हमारा, 330, एसएल क्या था, 360 का, एसएल क्या था हमारा, 360 का। बात क्लियर है, एसएल क्या था हमारा, 360 का, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखा रहा हूं, ये है इसका, हमको कहते हैं इसको ऑप्शन सेलिंग का चार्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे पिवट पॉइंट्स वीवैप से बता देता हूँ, बिकॉज आपको ये समझ में अभी नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, डिटेल में समझने की कोशिश करिए। ये मेरा ट्रिगर था, कौन सा, इस पर्टिकुलर, ये जो है ना यहाँ पे 330 में हमने बेचा, एसएल क्या था मेरा, 360। मुझे एक बात बताइए, क्या ऑप्शन सेलिंग के अंदर एसएल कटा है, नहीं कटा है। सेम टाइम के ऊपर बैंक निफ्टी क्या कर रही है, बैंक निफ्टी ने एसएल यहाँ पे काट दिया है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ पे अपने पुल बैक के अंदर आपका बैंक निफ्टी ने एसएल काट दिया, ये दिख रहा है आपको। मैं यहाँ से मूविंग एवरेज हटा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अगर आप देखोगे इस पुल बैक के अंदर बैंक निफ्टी का जो स्पॉट का चार्ट है उसने आपका एसएल काट दिया है, लेकिन जो ऑप्शन का चार्ट है वो क्या करता है, वो आपका एसएल नहीं काटेगा, क्यों, बिकॉज ऑफ टाइम डीके, बिकॉज ऑफ व्हाट, टाइम डीके। जब भी आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, फ्राइडे को होता क्या है, राइट, फ्राइडे को होता क्या है, मार्केट हमेशा, मार्केट हमेशा आपको टाइम डीके बढ़िए से देगा, क्यों, आपने जो ऑप्शन बेचा है ना वो प्रीमियम, उसका प्रीमियम अच्छा है और इस प्रीमियम को जीरो होना है। और फ्राइडे को बिकॉज ये महंगा है ना, तो इसके अंदर प्रीमियम क्या होता है, फ्राई होता है। हम लोग क्या बोलते हैं फ्राइडे को, फ्राइडे, फ्राइडे की एक खासियत है, इस दिन प्रीमियम फुल फ्राई होता है,
राइट। तो जब भी आप ऑप्शन बेच रहे हो तो आप क्या करोगे, अपना जो एसएल है वो कैसे प्लान करोगे। देखो यहाँ पे ये शॉर्ट पोजीशन है, हम लोग कहाँ पे शॉर्ट किए हैं, इस पर्टिकुलर कैंडल के यहाँ पे। हमारा एसएल क्या था, ये कैंडल जो है इसके ऊपर जो है 360 का लेवल दिख रहा है आपको, ये हो गया 360 का लेवल, यहाँ पे हमने एसएल प्लान किया। तो जब आप ऑप्शन बेच रहे हो और टारगेट अपना डे लो होता है, ठीक है ना, अगेन हम टारगेट की बाद में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। टारगेट जो था हमारा वो था यहाँ पे अराउंड डेज लो, ठीक है। एनी विच अब इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट द पॉइंट इज क्या कि फ्राइडे को जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना तो बहुत मजेदार मजा आती है, ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो वो कैसे करनी है वो समझना है। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ ऑप्शन बाइंग कैसे होती है। ऑप्शन बाइंग के लिए क्या चाहिए आपको, मोमेंटम चाहिए। कभी आपने सोचा है मोमेंटम सबसे ज्यादा कहां पे आती है, जब कोई ट्रैप होता है। और कोई ट्रैप कहां पे होता है, कोई क्रूशियल सपोर्ट के ऊपर होता है, कोई क्रूशियल साइकोलॉजिकल लेवल पे ऊपर होता है। और अगर आप चाहते हो कि हम लोग ऑप्शन सेलिंग के ऊपर भी वीकली कुछ अच्छा लर्निंग वीडियोस लेके आए, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को जोर से लाइक दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए। और मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन सेलिंग के लिए मिथ है कि मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है। आप 30-40 हजार के अंदर भी ऑप्शन सेल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा और कॉन्वर्जेशन बता, देखो इसको कहते हैं लाइव लर्निंग, ठीक है। अब इसको सब छोड़ दो, मैंने यहाँ पे क्या कहा, अच्छे से बात सुनना। ये कितने बजे का है मैंने, 11:45, टाइम देखना। करंटली 43K के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन रहा है। once the low of the green candle is taken out, we can expect to get quick 1:1 in the trade. So be ready to book half quantity, मतलब आप रेडी रहिए आधी क्वांटिटी बुक करने के लिए। क्या था मतलब, मुझे एक बात बताइए, टाइमिंग देखिए, लुक एट द टाइमिंग। टाइमिंग क्या थी यहाँ पे एवरीबडी, 11:46। टाइमिंग क्या थी, 11:46। 11:46 को क्या हो रहा था आपको दिख रहा है, ये कैंडल ग्रीन यहाँ पे जस्ट बना है। जैसे ही इस कैंडल का लो ट्रिगर होता है आपको एक अच्छा डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। और देखो क्या हुआ, आपको समझना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एरिया क्या है, ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा एरिया डे लो है, पूरा एरिया डे लो है। यहां से एक बार बाइंग हुई, दो बार बाइंग हुई, तीसरी बार बाइंग हुई, तो मतलब बहुत सारे बायर अक्यूमुलेट हो गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये लेवल कौन सा है, जरा राइट हैंड साइड पे देख के बताइए जरा राइट हैंड साइड पे देख के बताइए। 43,000, 43,000 क्या है, एक साइकोलॉजिकल लेवल। आपको समझना पड़ेगा ये एक राउंड नंबर है, राउंड नंबर। और यूजुअली अगर बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड कर रहा है तो उसकी एक्टिविटी हमेशा ज्यादा रहेगी कहां पे, राउंड नंबर के लेवल्स के ऊपर। कहां पे, राउंड नंबर के लेवल्स के ऊपर। तो इस चीज को मार्क कर लो, ठीक है। ये वाला जो चार्ट है ना, इसको मार्क कर लो। क्या, इसके यहां पे आप लिख दीजिए प्राइस मोमेंटम एट राउंड नंबर लेवल्स। नॉट जस्ट दैट, आपको ये समझना है ऊपर की तरफ जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ उससे हम कैसे बचे। इसको आप मार्क कर लो, ऐसे आपको बहुत चार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। इसके तो आपको ढेरों चार्ट मिलेंगे, ढेरों मतलब जबरदस्त वाले चार्ट मिलेंगे। यहां पे लगा दीजिए, इसको हम क्या कहते हैं, राउंड नंबर प्राइस एक्शन स्टडी, ठीक है। इसको भी हमने डाल दिया, क्लियर है। अब एक और चीज समझते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा हम लोगों ने क्या ट्रेड प्लान किया था, कितने बजे प्लान किया था वो देखना। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 247 नहीं, यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने बजे, अराउंड 11:27। 43,000 का सी अच्छा लग रहा है, अबव 353, जो भी है जो भी है जो भी है, ब्रेकआउट एंड पुल बैक, राइट। तो अगर आप देखोगे 11:27 का प्राइस एक्शन देखना। 11:27 को क्या हुआ, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद हमने एक पुल बैक कैंडल का वेट किया, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो ये फेक ब्रेकआउट था ना उससे बच गए। वी एक्चुअली सेव्ड आवरसेल्फ फ्रॉम विच, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फेक ब्रेकआउट। तो इसको बोलते हैं सेम प्राइस एक्शन का स्टडी हर जगह बिहेव करेगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आज का जो मैंने आपके साथ लाइव लिया है ऑन इट्स ओन, दिस इज व्हाट, ये प्राइस एक्शन का ब्रह्मास्त्र है, आपको ये चीज नहीं मिलेगी, देखो, क्लियर है। और इसी तरह आप जब चार्ट्स को सेव करोगे, ठीक है, आप चार्ट्स को सेव करिए, चार्ट्स को सेव करते रहो और मजे लेते रहो, किसके, ट्रेडिंग के। और आपको मजा आएगा, ये जो चार्ट्स है ना ये आपसे बातें करेंगे, ये आपको आई हेट यू बोलेंगे, आया बोलोगे, आप बोलोगे आई हेट यू टू,
ठीक है ना, मतलब ऐसी बातें होगी, आप समझ जाओगे, कभी आपकी बात मानेगी, कभी आपकी बात नहीं मानेगी, कभी आप बोलोगे आई लाइक यू, कभी बोलोगे आई हेट यू। समझ में आ रहा है? तो ऐसी बातें आप करना चालू कर लोगे। सो ये तभी होगा जब आप इन चार्ट्स के फोटो लेके अपने पास रख रहे हो, एंड ट्रस्ट मी यू विल स्टार्ट फॉलोइंग इन लव विद दिस चार्ट्स, राइट? सो मेक श्योर कि आपने चैनल को लाइक कर दिया है, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड अगर आपको इस बार का वीकेंड एनालिसिस का वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर बताइए ऑन द चैट बॉक्स। एंड सिंस इट इज 7 PM, मैं अभी क्या करूंगा, अभी मैं इस लाइव को एंड करने जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दिए हो, मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड विद अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और हर जगह। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, आप फेक टेलीग्राम चैनल से बच के रहिए, हम कभी भी बिटकॉइन की बात नहीं करते हैं, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इस लाइव को यहीं पे एंड करते हैं। आज के जो वीडियो है ये 2 भाग के अंदर डिवाइड करके आपको पोस्ट करके दे